हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह। अभी ये लेकर के मैंने कई बार बोल दिया ये बात। चलो तो फिर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने गैसेस स्टेट कंप्लीट कर लिया था एंड इन दैट वीडियो लेक्चर आई हैड टोल्ड यू कि अगले वीडियो लेक्चर को हम लोग डेडिकेटेड रखेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। सो आई ब्रॉट अप सम फाइन क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। आप क्या करिए कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस टू द वेट ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन गैस बोथ मेजर्ड एट एनटीपी इज 2.22। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस वुड बी। बोलता है 1 लीटर कोई गैस है, कब एनटीपी पे, तो कितना मोल होगा। तो मोल हो जाएगा 1/22.4 लीटर। मास कितना होगा, मोल गुने मोलर मास, नहीं पता तो एम मान लेते। ऐसे ही 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है एनटीपी पे, तो कितना मोल होगा, तो मोल हो जाएगा 1/22.4 लीटर। तो मास कितना हो जाएगा 1/22.4 लीटर गुने 32। तो अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए W1/W2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा M/22.4 डिवाइडेड बाई 32/22.4 इज इक्वल्स टू 2.22। तो 22.4 तो कैंसल्स आउट, तो m की वैल्यू आएगी 32 इंटू 2.22, यानी ये वैल्यू आ जाना चाहिए कितना, अप्रॉक्स में 71, है ना। ये कैलकुलेशन आप भी करके देख लेंगे, ठीक। इट इज 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH43PO4, ठीक है जी, कंटेन्स कितना, तो सैंपल है, इसमें 3.18 मोल हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल कितने होंगे। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखें तो एक मोल में इसके 12 मोल हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो कितने मोल में 3.18 होंगे, तो ये वैल्यू निकलेगा 1/12 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3.18। तो एक्स की वैल्यू आएगी 3.18/12, यानी इतने मोल में। अब एक मोल में 4 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो 3.18 में कितने होंगे, तो इंटू 4 मोल ऑक्सीजन का एटम होगा। चलो जी डन, ठीक है। अब बोलता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल इज, तो ये आ जाएगा, काटा जाए तो 1 और 3 और 1.06 मोल। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। अच्छा, दोनों में सी ही आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ is plotted for an element by putting its mass on x-axis and the corresponding number of atoms on y-axis. What is the atomic mass of the element for which the graph is plotted? ग्राफ प्लॉट किया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच, सॉरी, गिवन मास के बीच में, गिवन मास के बीच में। तो अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप का वैल्यू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास, और स्लोप लिख सकते हैं tan थीटा से भी। थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ इतना, तो देयरफॉर tan थीटा आ जाएगा, यानी स्लोप की वैल्यू आएगी tan ऑफ थीटा, जो कि है tan इनवर्स ऑफ 1.5 इंटू 10 के पावर 22। तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10 के पावर 22। स्लोप क्या है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई गिवन मास। अब हम लोग पढ़ रखे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास बाई मोलर मास। अब अगर हम लोग बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई गिवन मास इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर बाई मोलर मास, और इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 के पावर 22, ठीक है। अब ये m का अगर वैल्यू निकालना है तो वो आएगा एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 के पावर 22, यानी ये आ जाएगा कितना 4, और ये 40, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। सो दिस वुड बी द आंसर टू आवर क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है एकदम। A sample of impure cuprous ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब है Cu2, लिखा भी हुआ है आगे, और ये कैसा है भाई, इम्प्योर है, ठीक है। कंटेन्स 6.67, इसे 200/3% लिख लेते हैं। क्या
कॉपर, अच्छा ठीक है, कॉपर बाई मास। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर कॉपर ऑक्साइड इन द सैंपल? अच्छा जी ठीक है, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि क्यूपरस ऑक्साइड इम्प्योर जो है वो कितना है हमारे पास, तो वो है 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम है तो फिर उसमें कॉपर का वजन कितना आ जाएगा, तो 200/3 ग्राम। तो अगर कॉपर का वजन इतना आ गया तो नंबर ऑफ मोल कॉपर का कितना आ जाएगा, 200/3 डिवाइडेड बाई 63.5। और अगर कॉपर का मोल निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल क्यूपरस ऑक्साइड में 2 मोल कॉपर होता है। तो कितने मोल क्यूपरस ऑक्साइड में 200/3 इंटू 63.5 मोल कॉपर होगा? So it would be 1/2 is equals to x/200/3 इंटू 63.5। तो ये 2 कट गया, ये 100 हो गया, तो ये x की वैल्यू आएगी 100/63.5 इंटू 3। तो कितना मोल कॉपर ऑक्साइड का, क्यूपरस ऑक्साइड का निकला, तो 100/63.5 इंटू 3। ठीक है जी। तो अगर इसके मास की बात की जाए, क्यूपरस ऑक्साइड का मास कितना निकलेगा, तो 100/63.5 इंटू 3 इंटू क्यूपरस ऑक्साइड का मोलर मास, तो ये आ जाएगा 63.5 इंटू 2 प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 प्लस 16, तो 143। तो इंटू 143, तो ये आ जाना चाहिए 14300 अपॉन 5 190। ठीक है, 190 भी माने तो ये करीब करीब अच्छा इंटू 100 करना है ना। ये तो क्या है, ये तो मास है किसका, ये तो मास है क्यूपरस ऑक्साइड प्योर का। कितने में, 100 ग्राम के सैंपल में। तो अपॉन 100 इंटू 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। ये वैल्यू आएगा करीब करीब 190 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7। ठीक है, करीब करीब 75 के करीब आना चाहिए। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ये आई थिंक नियर अबाउट 75 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करके भी देख सकते हैं, ये जैसे ये 19 और ये ऐसे, तो ये करीब करीब डिवाइड करने पे 75 के करीब आएगा, है ना। आप ऐसे जोड़िए ना कि भाई 75 जो, जैसे 75 इंटू 75 इंटू 20 ये आ जाता है 1500, है ना। तो ये उससे थोड़ा सा कम, है ना, 75 इंटू 2, तो वो करीब करीब है। ये थोड़ा सा कम है तो ऊपर वाला भी थोड़ा कम है ना। ये 20 नहीं है, ये 19 है, तो इस तरीके से ये 75 ही आना चाहिए अप्रॉक्स में। बाकी यू आर फ्री टू यूज कैलकुलेटर। अच्छा एक बात और, ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन से, कैलकुलेटिव है। आपको टाइम अगर एक्स्ट्रा लगता है आप डिवाइड करके देखिए, है ना। यू एज एन स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस वेल एनफ कि भाई हम किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, यानी मोर देन वन आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ 0.22 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, कितना है भाई, 0.22 ग्राम। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, 112 ml। कहाँ, तो 1 atm प्रेशर पे और 273 केल्विन पे, जो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये देखा जाए तो एनटीपी का कंडीशन है, तो वॉल्यूम से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, है ना। गैस है तो 11.2 ml डिवाइडेड बाई 22,400 ml, 22,400 ml। एक्चुअल में ये 22.4 लीटर हुआ करता था, तो अभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ml में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आएगा कितना, 1/200 मोल। तो अब अगर 1/200 मोल का वजन है 0.22 ग्राम, ठीक है, तो 1 मोल का वजन कितना होगा, तो 0.22 इंटू 200, तो इट वुड बी 44 ग्राम पर मोल।
तो अब देखिए कि किसका मोलर मास है 44 ग्राम। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसका मोलर मास आएगा कितना 14 और 32 46। नाइट्रस ऑक्साइड इट इज N2 28 और 16 44। हाँ ये आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये तो फेमस है, मोलर मास 44 ही होता है, ये आंसर होगा। प्रोपेन, प्रोपेन है C3H8, तो 12 या 36 और 8 ये 44, अगेन ये भी होगा। तो B, C and D विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सब सिंपल है, बस आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए कि आपको चीजें समझ में आई भी हैं या नहीं। ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.9 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? तो 180 ग्राम पर मोल होता है। तो 0.9 ग्राम में कितना मोल होगा? तो नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज की बात की जाए तो इट वुड बी गिवन मास 0.9 ग्राम अपॉन मोलर मास, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा कितना 9 इंटू 10 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 180, 1/20, 5 इंटू 10 के पावर -3 मोल। चलो जी डन। ठीक है। अभी बात करें नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का, नहीं ये हाइड्रोजन के एटम्स के मोल की बात की जाए तो 12 गुने 5 गुने 10 के पावर -3 मोल। तो ये आ जाएगा कितना 6 इंटू 10 के पावर -2 मोल। अब देखा जाए किसमें इतना है। अगर ए ऑप्शन को चेक किया जाए तो नंबर ऑफ मोल जो N2H4 का आएगा वो आएगा गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है 28 + 4 32। ये करीब करीब कितना आ रहा है? ये आ रहा है 48 इंटू 10 के पावर -2/32। 16 से काटे तो 1.5 आएगा 1.5। 1.5 इंटू 10 के पावर -2 मोल। तो अगर नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन की बात की जाए तो इंटू 4 करना होगा, तो 4 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर -2, तो 6 इंटू 10 के पावर -2। बिल्कुल सही है ये, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी की बात की जाए, नंबर ऑफ मोल अमोनिया गिवन मास कितना है 0.17 ग्राम डिवाइडेड बाई 17 ग्राम, ये आ जाता है 10 के पावर -2 मोल। तो ये तो इसका मोल आया अमोनिया का। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन की बात की जाए तो 3 इंटू 10 के पावर -2 मोल। तो दिस इज नॉट आर आंसर, ये नहीं है। अगला बात किया जाए तो इथेन है C2H6, तो नंबर ऑफ मोल C2H6 का गिवन मास 0.3 बाई मोलर मास 30। तो ये आएगा 10 के पावर -2 मोल। तो अगर बात किया जाए नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन की तो 6 इंटू 10 के पावर -2 मोल। डन। 0.3 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल अगर बात किया जाए यहाँ किसका H2 का, तो गिवन मास 0.03 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 2। तो ये 0.015, तो 1.5 इंटू 10 के पावर -2। और अगर इंटू 2 किया जाए ताकि हाइड्रोजन के एटम्स निकल पाए तो भी नहीं होगा। तो दिस इज नॉट आवर आंसर। तो मैच कौन कर रहा है, ए और सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अब ये है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है, सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मास ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड ट्राई ऑक्सीजन गैसेस इज सेम। मतलब अगर हम x ग्राम O2 माने या x ग्राम O3 माने तो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू सेम आएगी। मतलब नंबर ऑफ O2 क्या आएगा, तो x डिवाइडेड बाई मोलर मास दैट इज 32। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल एटम का क्या आएगा x बाई 32 इंटू 2, तो x बाई 16 नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन एटम का आया। इन द सिमिलर मैनर अगर यहाँ देखें तो नंबर ऑफ मोल O3 का क्या आएगा, तो x अपॉन 48। तो नंबर ऑफ मोल O का क्या आएगा, x अपॉन 48 इंटू 3, तो क्या आएगा x अपॉन 16। तो सेम ही आया ना। हाँ तो बिल्कुल ये सेम आता है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं ना कि मॉलिक्यूलर मास पे। हाँ ये भी ठीक बोल रहा है, अगर O2 और O3 की बात कर रहे हैं तो बोथ आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए जी, तो ये भी करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो करेक्ट। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास निकल करके आता है वो असल में उसमें मौजूद एटम्स के एटॉमिक मास का सम होता है। ये तो बात पढ़े भी है भाई हम लोग, ये सही है, एकदम सही है।
एटॉमिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर मासेस आर डिफाइंड ऑन द सेम कार्बन स्केल। हाँ, ये भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही है। अगर दोनों अलग अलग स्केल पे डिफाइन हुए होते तो दोनों एटॉमिक मासेस को सीधा सीधा जोड़ करके मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा होता, अगर ये इनके स्केल्स जो हैं वो अलग होते तो बोथ करेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, वेरी नाइस, इट इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। अगला सवाल ये मैच द कॉलम टाइप का है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स O2 गैस, नंबर ऑफ मोल्स N2 गैस, नंबर ऑफ मोल NNO3 और नंबर ऑफ मोल K2SO4, इसको मैच करना है इसके साथ। आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, आप लोग ट्राई करिए। क्यों इसको होमवर्क दे रहा हूं? क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, है ना, इसमें 4 तो कम से कम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप इसे होमवर्क के रूप में ट्राई करें, सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे देखा जाए। एटॉमिक वेट ऑफ H1 H3 इन अ सैंपल ऑफ वाटर इज 1:8 into 10 के पावर -8। हाउ मेनी H3 एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर सच वाटर सैंपल। ठीक है भाई, बोलता है कि जो एटॉमिक रेशियो है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है H1 का और H3 का, वो है 1:8 into 10 के पावर -3। 9 ग्राम वाटर का सैंपल लेते हैं। क्या ले रहे हैं? 9 ग्राम H2O का सैंपल ले रहे हैं। ठीक है जी। of such water sample, how many grams, how many H3 atoms are present in 9 ग्राम ऑफ वाटर? तो इसको ऐसे समझें कि Na की वैल्यू है कितना, 6 into 10 के पावर 23। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम आ, दो तरीके से इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। पहली बात कि अगर 9 ग्राम वाटर है तो वाटर का जो मोल आएगा वो कितना आएगा, तो 9/18 यानी मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का जो आएगा वो आ जाएगा 9/18 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा, तो इट वुड बी 1 मोल। और 1 मोल का वैल्यू हो गया 6 into 10 के पावर 23। और अगर इसे एक रेशियो में डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, तो रेशियो है 1 और 8 into 10 के पावर -3। तो रेशियो में डिवाइड करने का फंडा बहुत सिंपल सा होता है। अगर ये टोटल संख्या है, अगर ये टोटल नंबर है, तो रेशियो में डिवाइड करने के लिए जिस पर्टिकुलर रेशियो में लाना है उतना इंटू सम ऑफ रेशियोज। तो 8 into 10 के पावर-3 डिवाइडेड बाई 8 into 10 के पावर-3 +1। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो इट वुड बी कि ये तो 1 ही हो गया करीब करीब, और ये आ जाएगा 24 into 10 के पावर 20। ठीक है जी। आंसर इन द ऑर्डर 10 के पावर 15। तो चलो जी 10 के पावर 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 के पावर 15 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 10 के पावर 5, तो 24 into 10 के पावर 5। सो दिस शुड बी आंसर टू आवर क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं कि हम लोग इस तरीके से बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स के मास को सम करके और 9 ग्राम लाया जाए, और ऑक्सीजन के मास को सम करके ये लाया जाए नंबर, तो भी ये वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ये कुछ एक तरीका और विच आई कैन सजेस्ट इज दैट देयर इज वन अनदर मेथड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन सा तरीका है भाई? तो ये है, हो गया कि अगर मान लेते हैं कि एक्स H1 के एटम्स होंगे, तो 8 into 10 के पावर-3 एक्स H3 के एटम्स होंगे। ठीक बात है। दो हाइड्रोजन 1 के एटम्स के लिए एक ऑक्सीजन का एटम होगा, क्योंकि H2O होता है ना फॉर्मूला, तो दो हाइड्रोजन पे एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो अगर H के एटम होंगे तो x/2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ऐसे ही 4 into 10 के पावर-3 एक्स ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। और अगर हम लोग बोलें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि भाई x into 1 प्लस x/2 into 16
हाँ x/2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 10 के पावर -3x प्लस 8 इंटू 10 के पावर -3x इज इक्वल्स टू टोटल मास है कितना 9 ग्राम। तो इन दिस मैनर ऑल्सो इफ वी वांट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हालांकि ये भी सिंपल ही आएगा, यहाँ आएगा x प्लस 8x प्लस ये जो पार्ट है ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये 9x x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 पे फिर अब देखिए एक बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये पार्ट पूरा नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो ये बराबर आ जाएगा कितना 9 ग्राम, तो x की वैल्यू आएगी कितना 1, तो ये 1 ही आएगा। मतलब आप समझिए कि ये संख्या आएगी 1, ये संख्या आएगी 1। तो हमने यहाँ पर में देखा भी कि नाइट हाइड्रोजन का टोटल मोल कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से वी हैव फाइंड आउट द आंसर। दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, दैट इज इट फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी ब्रिंगिंग अप अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोइक्योमेट्री, जैसे डेंसिटीज वगैरह। दैट इज इट फॉर टुडे। और जो एक होमवर्क दिया है उसे जरूर ट्राई करें एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा, इफ यू फाइंड एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें कराए गए क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी तरीके के, you can write it in the comment and ask it to me. Thank you so much for watching this video lecture. Do like, share and subscribe to the channel, and if you find it useful, share it to the ones who require it. See you. Bye.